आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस स्टॉक के ऊपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक पिछले 3 महीने से सेम वही रिएक्शन दे रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम कंटिन्यूस के अंदर चार्ट पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हूबहू वही लेवल पे जाता है, वहाँ पर ही हमारा अपसाइड डाउन साइड पे एग्जैक्टली सिमिलर टारगेट हिट होके वैसा ही ये चल रहा है जो हम इसको प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो ठीक वैसे ही लार्ज कैप के अंदर हमने मारुति सुजुकी स्टॉक के अंदर 4 महीने तक हूबहू रिएक्शन दिया था। उस 200 मारुति सुजुकी को हमने डाउन साइड से अपसाइड कैप्चर किया था, फिर अपसाइड से नीचे आया था उसको कैप्चर किया था, फिर वापस नीचे से ऊपर गया था उसके अंदर हमने एग्जैक्टली हूबहू कैप्चर किया था। वैसा ही सेम रिएक्शन टीसीएस स्टॉक के अंदर हमने किया था। और दोस्तों हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उन लोगों को याद रहेगा, और अगर नए सब्सक्राइबर को याद नहीं है तो मैं सारी एनालिसिस की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप एक जगह सुकून से बैठकर देख सकते हो कि किस कदर हमारी सटीक इन्फॉर्मेशन क्लियरली बैठती है। दोस्तों पिछले 4 महीने से जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपसाइड, दोस्तों अगर आपको याद रहेगा, हमारे पुराने सब्सक्राइबर को अगर याद रहेगा, और नए सब्सक्राइबर जाकर ज़रूर लिंक देखना। दोस्तों ये स्टॉक को सबसे पहले हमने बॉटम से, ये जो गिरावट आई है उसके पहले एक बड़ी गिरावट आई थी जिसके अंदर ये स्टॉक को बॉटम से हमने प्रेडिक्ट किया था, और इसके अंदर दोस्तों हमने डबल धमाका अचीव किया था और अपसाइड में इसके टारगेट अचीव किए थे 35% के टीसीएस स्टॉक के अंदर। और वो डबल धमाका अपसाइड करने के अंदर भी दोस्तों बीच में हमने इसके अंदर एक और नई स्ट्रेटेजी डाली थी, अगर लोगों को याद रहेगा, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी। और बाय ऑन डीप में मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू इसको किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर टाइम फ्रेम डेली का पॉजिटिव है, आवरली के अंदर नेगेटिव है, और वैसा हमने मिक्स एनालिसिस करके मल्टी टाइम फ्रेम की हेल्प लेकर इसके अंदर एक बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी भी करी थी। और उसके अंदर दोस्तों अल्टीमेटली ट्रिपल धमाका हमारा अचीव हुआ था, और टीसीएस जैसे लार्ज कैप स्टॉक के अंदर दोस्तों 35% कैप्चर किया था सिर्फ 2 से ढाई महीने में। और उतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था और बोला था 35% हमने कैप्चर किया है, और अभी यहाँ से ये स्टॉक गिरने वाला है, प्रॉफिट बुक करके कटल लेना, वहाँ से निकल लेना। और दोस्तों नए लोगों को भी वो टाइम पे इन्फॉर्म किया था कि अगर बाई, क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी 35% भाग चुका था, तभी रिटेलर्स लोगों की आँख खुलती है कि यार ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। और मैंने बोला था दूसरे आम लोगों को भी कि अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना, स्टॉक गिरने के लिए रेडी है। और जो हम नीचे से 35% कैप्चर कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों वहाँ से ही दोस्तों डबल धमाका डाउन साइड में हमारा एक्टिव हुआ, आप यकीन नहीं करोगे। जय दोस्तों सबसे पहले डाउन साइड से अप साइड में हमारा ट्रिपल धमाका एक्टिव हुआ, फिर दोस्तों अप साइड से फिर नीचे ये गिरा डाउन साइड में, उसमें भी हमारा डबल धमाका हिट हुआ। दोस्तों ऊपर में भी अगर दोस्तों याद रहेगा तो ठीक 15 दिन पहले हमने ये स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न की रेड अलर्ट एनालिसिस डाली थी, इसके अंदर फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रेडिक्शन किया था, और उसका डाउन साइड में एग्जैक्टली दोस्तों हमारा जो टारगेट था वहाँ पर ही आके इसने सपोर्ट लेकर वहाँ से ही रिवर्सल दिया। आप लोगों को मैं चार्ट पे बताऊंगा। और वो डाउन साइड का डबल धमाका था, और उसके पहले डाउन साइड का जो सिंगल धमाका था वो था पैरेलल चैनल, वो भी हमने प्रेडिक्ट करी थी, और उसके भी टारगेट हिट हुए थे। और उसके बावजूद जो सेकंड वीडियो डाला था तभी भी बोला था कि बाइंग बिल्कुल भी अभी भी मत करना, और भी नीचे डाउन साइड जाएगा, और उसके बाद और भी नीचे जाकर हमारा सेकंड टारगेट डाउन साइड में हिट हुआ। अब वो चार्ट में जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों की आंखें और भी खुलेंगी। लेकिन दोस्तों बोलने का ये है कि इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस एक मेंटरशिप हाई अमाउंट चार्ज करके देता है दोस्तों, जो तुम लोग से एवरी मंथ 15 से 12 हज़ार लेकर एक अपना ग्रुप बना के उन लोग एनालिसिस दे के वीडियो डाल देते हैं। लेकिन वो मैं मेरी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मेरी चैनल का ग्रोथ होने का, और दोस्तों मेरे रिटेलर्स भाई लोगों को बचाने का। अगर गिरने वाले हैं कोई स्टॉक तो मैं उनको बता देता हूँ, और भागने वाला है तो दोस्तों अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जान लो दोस्तों ये एनालिसिस दोस्तों एक जीता जाता सबूत है। आपको अगर टाइम है तो दोस्तों 1 घंटा साइड में बैठ के ये जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी लिंक डालूंगा पिछले 4 महीने की जो हमने एनालिसिस करी थी, और जितने वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी एक आध लिंक रहेंगी, वो भी खोलकर आप पूरा स्टडी करना किस कदर हमारी हूबहू रिएक्शन। दोस्तों इतना ओपनली मैं बता रहा हूँ कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। लोग तो सिर्फ बता देते हैं, एडवर्टाइज में आता है हमने ये किया वो किया, मैं तो प्रूफ के साथ लिंक डालकर बता रहा हूँ कि जाकर देखो आप लोग, और आप लोगों को पता चलेगा कि किस कदर की एनालिसिस मैं दे रहा हूँ। खैर दोस्तों अभी आज का जो एनालिसिस है वो बोलने का ये मकसद है कि दोस्तों अभी इसके जो डाउन साइड में दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, और हमारा जो डाउन साइड का जो डीप लास्ट टारगेट था वो हिट हो गया, और वो बोला था कि परफेक्ट एरिया है, वहाँ से अगर बाइंग आ सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ है दोस्तों चार्ट पर। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो
मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। ये स्टॉक कंटिन्यू दोस्तों अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। 3 महीने डाउन साइड में इसने करेक्शन अल्टीमेटली यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखा और इसमें दोनों तरह का करेक्शन मिला, प्राइस वाइज, टाइम वाइज। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने एक मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, जिसके तहत इसका जो फर्स्ट अपसाइड में टारगेट अभी निकल कर आ रहा है वो 5% का है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर भी हमारी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये 5% टारगेट के बाद एक और रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दी तो फिर ये स्टॉक का टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज होंगे और जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका वापस फिर से अपसाइड में रेडी होगा। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लग रहा है ये सारी एनालिसिस पिछले 3 से 4 महीने की, तो डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक वीडियो का लिंक पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डाउन साइड में इसका डबल धमाका निकाला था दोस्तों, सबसे पहले ये देख सकते हो पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी थी और उसके टारगेट दोस्तों यहाँ तक थे हमारे पैरेलल चैनल के। ये हमने टारगेट इसका यहाँ तक अचीव किया था। उसके बाद दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न थी, उल्टा झंडा, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न या फिर नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और दोस्तों उसका टारगेट ये वाला था और ये हमारा टारगेट डाउन साइड में हिट हुआ। दोस्तों अगर आप ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखो, ये झंडा था, ये उसकी डंडी थी और एग्जैक्टली दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो हमारे टारगेट के पास से ही हिट हुई। आप लोग देख सकते हो ये एनालिसिस का पावर, क्यों ये इसके ऊपर घूम के पहले ही नहीं गया, क्यों ये मार्केट यहाँ पर ही आके सपोर्ट लेकर घूमा, क्यों उसके नीचे जाकर नहीं घूमा, क्यों उसके पहले ऊपर से भी नहीं घूमा, क्यों वही लेवल को सपोर्ट लेकर ये घूमा। तो दोस्तों ये होता है एनालिसिस का पावर। दोस्तों यहाँ से ही क्यों रिवर्स हुआ, हमने जो ये लाइन बनाई येलो वाली 3905 उसके पास ही क्यों उसके पहले से नहीं हुआ या फिर उसके नीचे जाकर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि यह इतने डीप एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक सिर्फ हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और दोस्तों इसी के ही तो लोग लाखों पैसे चार्ज करके जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहे हैं। तो अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो याद रखना बहुत मिस आउट कर दोगे अगर ये चैनल को तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। अगर स्टॉक मार्केट में रहना है और हूबहू जानना है क्या हो रहा है और कोई ऐसे स्टॉक में अगर आप फंस गए हो तो दोस्तों शायद उसकी एनालिसिस मैं बनाता हूँ और आप लेने की इंटरेस्ट लगता हो तो आप बच जाओगे। दोस्तों मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आते हैं कि सर थैंक यू, हम वो स्टॉक लेने वाले थे और आपका रेड अलर्ट एनालिसिस देखा और हमें बाई करने से बच गया और स्टॉक कहाँ तक गिरा। ऐसे बहुत सारे वैसे भी मैसेज आए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों जब पहला ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से दोस्तों, ये जब पहला ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से तब मैंने बोल दिया था कि अब दूर रहना, और वहाँ से आप देख सकते हो किस कदर धड़ल्ले से इतना नीचे आ गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में। अभी जो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे डेरिवेटिव्स पे ये खड़ा होता तो ये अभी तक उसका अकाउंट ब्लो हो चुका होता। और ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसे फॉल को रिकवर करने में वापस दोस्तों एक लंबा टाइम लग जाता है। तो फिलहाल दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस और हमने यहाँ से दोस्तों इसको पकड़ा था, ये नीचे से अपसाइड तक पूरी मलाई हमने खाई थी ट्रिपल धमाके के अंदर 35% की। दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप में तो 35% 3-4 दिन में आ जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप में आना बहुत मुश्किल होता है। ये 5-5% 6-6% करके स्लोली चाल देता है, क्योंकि अगर ये 35% भागेगा तो फिर निफ्टी और वो तो सीधा उन लोग तो ब्लास्ट हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये बड़े स्टॉक होते हैं वो 5-5 4-4% 3-3% के एवरेज से चलते हैं। तो इसके अंदर 35% कैप्चर करना यानी समझ लेना कि स्मॉल कैप में 200% 300% कैप्चर करने के बराबर है। इन लोग की 35% की जो रैली है वो बहुत बड़ी रैली होती है। तो दोस्तों ये एक हमने बहुत बड़ा कैप्चर किया था। अभी यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ मैं निकाल देता हूँ, इसके हमारे डाउन साइड के दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं और अभी यहाँ से फ्रेश अपसाइड की तरफ मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर हम डेली 7 स्टॉक की एनालिसिस देते हैं और उसमें भी अगर बहुत सारे लोगों को वो रहता है कि कौन से स्टॉक बाय करना है सेल करना है, तो उसके लिए खास हमारी मेंबरशिप है, सिर्फ मात्र 159 रुपीज़ की है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो मेंबरशिप ज़रूर ले सकता है। उसमें उन लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जहाँ पर हम अच्छे स्टॉक
जो मैं 60 स्टॉक देता हूँ, जो एक्चुअली उसके पीछे 7000 स्टॉक स्कैन होके आते हैं, और वो 60 में से भी जो बेस्ट होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ मेरी मेंबरशिप टीम के अंदर। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो वो चीज़। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो डाउन साइड में इस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और वो जब तक स्टॉक ये अप डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू डाउनसाइड गिरावट चल रही थी, प्राइस वाइज करेक्शन, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज और फोर्थ लोअर लोज। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर अभी फाइनली करेक्शन कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल करेक्शन आ रहा था प्राइस वाइज का, वो अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है, और वो कुछ इस तरह से है। और ये जो पैरेलल चैनल है दोस्तों, उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 4115 के आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये तकरीबन दोस्तों ये जो रेंज है वो तकरीबन 5% की रेंज है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि लार्ज कैप स्टॉक सीधा 8, 10, 12% का टारगेट नहीं देते, वो 3, 5% के टारगेट से लोग चलते हैं। तो अभी इसका यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है 5% का, और वो लिहाज से दोस्तों अपसाइड में इसका टारगेट निकल कर आएगा 4220 के आसपास। जो नेकलाइंस अगर आप देखो तो तकरीबन 5% के आसपास आता है, और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों फ्रेंड्स हमें हायर हाइज लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। और यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक पॉजिटिव पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और एक और चीज़ दोस्तों याद रखना, जैसे ये स्टॉक 4500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा सक्सेसफुली, तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद ये स्टॉक फिर से एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी के थ्रू सिलेक्ट होगा, और इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। और फाइनली दोस्तों वो सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।